थी, एक अनचाहा निकाह। मौलवी साहब आने ही वाले थे। ऐसे में हर तरफ गहमा गहमी थी, मगर कहीं गहरा सकूत भी था। जहां वो खड़ा था, जहां मैं बैठी थी, और जहां सीने में बाएं तरफ हमारे दिल धड़कते थे। वक्त का काम था गुजर जाना, तो वो धीरे धीरे गुजरता रहा। उस जालिम को इससे क्या कि उसके गुजर जाने से किस किस पर कौन कौन सी कयामत गुजर जाती है। उसे इससे क्या, वो तो बेपरवाह है। वक्त को भी भला कभी किसी की परवाह हुई है जो वो मेरी और उसकी परवाह करता। हमारी 7 साला मोहब्बत इस काबिल थी ही कहाँ कि कोई उसकी परवाह करता। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाने के बाद भी मैं उसी शख्स को सोच रही थी जो आज मेरे सामने सर झुकाए जाने कैसे हिम्मत लिए खड़ा था। सफेद शलवार कुर्ते में वो मुझे हमेशा बेहद अच्छा लगा करता था, और आज उसी रंग के जोड़े में पता नहीं वो मुझे अच्छा लग रहा था या बुरा। बस मेरा दिल चाह रहा था वो यहाँ से पलक झपकते में ओझल हो जाए, मगर मुझे अपने कुशादा सीने में छुपाए इस बेदर्द दुनिया से जरा परे ले जाए। खैर, दिल के चाहने से भला होता ही क्या है जो अब कुछ होता। मैंने नजरें उठाकर उसकी झुकी नजरें देखी तो सीने में बहाल होती सांसें अटकने लगती थीं। वो नजरें झुकाए मुझे कभी कैसा दिलकश लगा करता था, और आज उन्हीं नजरों को झुकाए वो कितना शिकस्त खुर्दा लग रहा था। मेरी आंख भटकती हुई उसकी कलाई पर बंधी काली डोरी पर अटक गई, जिसे कभी मैंने उसके हाथ पर बांधा था। वही हाथ जिसे थाम कर मैं कभी घंटों चला करती थी, वही काली डोरी जिस पर कभी मैं वक्त बेवक्त अपनी शहादत की उंगली फेरा करती थी। और एकदम उसकी चलती नब्ज पर हाथ रख कर मैं उसे मोहब्बत से तका करती थी। पलकें झुकाए उसे उसकी चलती नब्ज की अहमियत बताया करती थी, और आज जैसे वो चलती नब्ज में खुद ही रोकने वाली थी। सफेद जोड़े पर लाल चुनरी ओढ़े मैं अपने लिबास से उस शख्स की महक महसूस कर सकती थी जो मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं रहा था। कल ही की तो बात थी जब वो मेरे कमरे में ये जोड़ा लिए आया था। माइयों के पीले जोड़े में कुर्सी से कमर टिकाए, खामोशी की कफल सजाए, आंखें मूंधी। शायद मैं उसे कोई उदास गजल लगी थी। वो ऐन मेरे कदमों में आकर बैठ गया। मैं बंद आंखों से भी उसकी मौजूदगी को देख सकती थी। मुझे उसके कदमों की चाप हिफज थी, मुझे उसके जिस्म से उठती खुशबू अजबर थी। खामोश कमरे में उसकी आवाज गूंजी तो मेरा दिल थम सा गया। ये शादी मत करो। पता नहीं इल्तिजा थी या कोई भीख, मगर मेरी बोलने की सकत खो गई थी। बंद आंखों से कोई शय किसी लकीर की सूरत मेरे गालों पे लड़क गई थी। मेरी खामोशी पर उसने अपना भरम रखने को बात जारी रखी। ये शादी मत करो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ तुम नहीं मानोगी, जानता हूँ, इसीलिए कहने से गुरेज पा हूँ, मगर एक बात तो मान सकती हो ना। मेरी बंद आंखें खुलने से इनकारी थीं। मुझे लगा मैं आंखें खोलूंगी तो वो गायब हो जाएगा, और मजीद आंखें बंद रखूंगी तो मैं खुद पत्थर की हो जाऊंगी। इसीलिए पत्थर का हो जाना कबूल था, मगर मैं पत्थर की हो ना सकी। ये जोड़ा हमारे निकाह के लिए खरीदा था मैंने। मैं चाहता हूँ ये हमारे निकाह पे ना सही, तुम अपने निकाह पे पहन लो। क्या ऐसा मुमकिन है? कमाल ज़बत था उसका। मैंने चाहा वो गायब हो जाए तो मैंने आंखें खोल दी, मगर वो गायब ना हुआ। मेरा जुमला मेरी जुबान की दहलीज पर रह गया। मेरी गोद में रखा उसका सर मुझे गूंगा कर गया। इनकार मत करना। मेरी हिचकियों के साथ उसकी बोझल आवाज उभरी। फिर वो बहुत देर तक मेरी गोद में सर रखे बैठा रहा, फिर यकदम उठा और जाने लगा। थोड़ी और रुक जाओ। मेरे लफ्ज उसके कदम रोक गए। मैं उसकी पुश्त देखती रही, आंखों की प्यास बुझाती रही। फिर ये प्यास कहाँ मिट पानी थी। फिर ये लम्हा मुयस्सर ही कब आना था। मैं तुमसे कहूँ कि तुम रुक जाओ तो क्या तुम रुक जाओगी? न जाने वो मुझे बता रहा था या पूछ रहा था। तुम जानते हो
ابا مرنے والے ہیں، میں انکار کر کے انہیں اپنے ہاتھوں سے وقت سے پہلے نہیں مار سکتی۔ تم چاچو کو نہیں مار سکتی، اس لیے مجھے مار رہی ہو۔ یوں مت کہو، میں بھلا تمہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ مگر میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں اور تم دیکھنا میں مر جاؤں گا۔ جی تو میں بھی نہیں رہی، مگر تم مر بھی تو نہیں رہی۔ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں تم مجھے مرتا دیکھو۔ تم میری محبت کا جشن نہ منا سکی تو کیا ہوا، میری موت کا سوگ تو منا ہی لوگی۔ چلتا ہوں میں، نکاح میں ضرور آنا۔ کیوں اتنی جلدی مجھے مرتا دیکھنا چاہتی ہو؟ اتنی آسانی سے کوئی نہیں مرتا۔ وہ لمحہ بھر چپ رہا اور پھر چل دیا۔ اگر اس لمحے بیان کرنا ممکن ہوتا تو میں کر گزرتی، مگر کچھ نہ کر سکی، اور نتیجتاً اس کا تحفہ تن دیا ہوا جوڑا پہنے کسی اور کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے، دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر جھکے سر سے بس اتنا کہہ سکی، قبول ہے۔ اچانک کوئی سیاہ ڈوری اس شخص کے قدموں کے پاس آ گری۔ میں جانتی تھی وہ ڈوری کون سی تھی۔ قبول ہے۔ یکدم کوئی ننھا سا موتی اس شخص کے قدموں کو چوم گیا۔ میں جانتی تھی وہ موتی کون سا تھا۔ لڑکھڑاتی زبان سے ایک بار پھر قبول ہے، اور پل بھر میں ہی وہ شخص پورے قد سے زمین بوس ہو گیا۔ مگر میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں اور اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اور تم دیکھنا میں مر جاؤں گا۔ اتنی آسانی سے کوئی نہیں مرتا۔ میرے اپنے لفظ مجھے گھائل کر گئے۔ چیخو پکار میں سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ میں نے سنا کسی نے کہا اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ کاش میں بتا سکتی اسے میری محبت نگل گئی، میرا ہونا اسے کھا گیا۔ محبت نہ میری، میرا محبوب مر گیا۔ گویا ہجر کا موسم آن ٹھہرا۔ لمحہ لمحہ میں بھی مرنے لگی، مگر میں اتنی آسانی سے آج تک نہیں مری جیسے وہ مر گیا۔ مقافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے خود ہی کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اپنے چاہنے والوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دیں۔